हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिको की एक बहुत ही गंभीर और अहम खबर पर, जहां हाल ही में एक मेयर की हत्या हो जाती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये उस गहराई और इतिहास की तरफ संकेत है जो मैक्सिको और दुनिया के कई हिस्सों में हो रही है। मेयर की ये हत्या उठाई गई आवाज़ का एक हिस्सा है, जनरेशन जेड की आवाज़, जिन्होंने सड़कों पर आकर सरकार की हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी ताकत हो सकती थी इस्तेमाल की। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये घटना क्यों हुई, जनरेशन जेड ने क्या मांगे रखी, ये संघर्ष क्यों जरूरी है और हम सब कैसे इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिको में पॉलिटिकल वायलेंस कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक इलेक्टेड ऑफिशियल यानी एक मेयर की हत्या होती है तो ये साफ संकेत है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कितना फ्रेजाइल है। मेयर की हत्या के पीछे हो सकते हैं कई कारण। ये हो सकता है सत्ता की लड़ाई के लिए, या ड्रग कार्टेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर करप्शन के कारण। लोगों का कहना है कि ये हत्याएं सरकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश को रोकने की एक कोशिश है। इससे आम जनता की सुरक्षा और सरकार पर विश्वास दोनों ही कमजोर होते हैं। यही वजह है कि जनरेशन जेड ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। दोस्तों, जनरेशन जेड वो युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की खबरों के बीच पली बड़ी है। अब वो सड़कों पर है। ये पीढ़ी सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रही है। उनका कहना है, हमें ऐसे नेता चाहिए जो करप्शन से दूर हों। हमें वो सरकार चाहिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाए। हमें शांति और न्याय चाहिए, ना कि हिंसा। उनकी एनर्जी, पैशन और टेक्नोलॉजी की समझ ने इस आंदोलन को ग्लोबल अटेंशन दिलवाई है। ये प्रोटेस्ट दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। पुलिस और गवर्नमेंट से अक्सर विरोधियों को दबाने की कोशिश होती है। फेक न्यूज़ फैलाकर आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश होती है। कभी कभार हिंसा भी होती है, जिससे नाराजगी और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद जनरेशन जेड पीछे नहीं हटे। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है, हमें इन प्रोटेस्ट से क्या सीखना चाहिए? हम सिर्फ देखकर रहेंगे या फिर हम उठाएंगे भी अपनी आवाज़? जरा सोचिए, एक मेयर जैसी पोजीशन रखने वाले व्यक्ति की जान खतरे में होती है, तो हम आम व्यक्ति की जान कितनी सुरक्षित होगी? सरकार की चुप्पी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मतलब है कि हम सबके समाज को खतरा है। दोस्तों, जनरेशन जेड ने अपने हथियार के तौर पर टेक्नोलॉजी अपनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब ने आंदोलन को ग्लोबल बनाया है। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। सच की आवाज़ को शेयर करें, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहें, अवेयरनेस फैलाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमसे क्या हो सकता है। पहले इस मुद्दे को समझें, दोस्तों और परिवार के साथ बात करें, सोशल मीडिया पर सही जानकारी दें और गलत खबरों को चैलेंज करें। अपनी कम्युनिटी में पीस और टॉलरेंस बढ़ाएं। यदि मौका मिले तो लीगल तरीके से अपनी सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। और सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पास ऐसा कोई मामला हो तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसे सही प्लेटफॉर्म पर ले आएं। याद रखें, बदलाव तभी आता है जब हम सब मिलकर एकजुट हों और अपनी आवाज़ को छोटा ना समझें। जनरेशन जेड ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हैं, बल्कि चेंज मेकर्स हैं। वे एक बेहतर, सुरक्षित और बेदाग सोसाइटी के लिए खड़े हैं। यह आंदोलन सिर्फ मैक्सिको का नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन लाखों युवाओं को संदेश है जो अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।